तो जो पिछला छठवां पाठ था कक्षा 7 बेसिक शिक्षा यूपी बोर्ड द्वारा संचालित विज्ञान की पुस्तक पौधों में पोषण। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो पोषण शब्द तो समझ ही गए कि वृद्धि के लिए हमें कुछ न कुछ भोजन चाहिए और भोजन से ही हमारे शरीर का पोषण होता है। दुनिया में जो आया है वो खाएगा, बिना खाए पिए। खाने पीने के साथ साथ और ये भी एक चीज़ होती है सांस श्वास ग्रहण करना। चलिए जंतुओं में पोषण पोषण की आवश्यकता क्यों है? भोजन अंतःग्रहण की विधियाँ, कैसे भोजन ग्रहण करते, फिर भोजन पचता कैसे, फिर घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, अमीबा हाइड्रा आदि सूक्ष्म जीवों में, ये भी तो जीव हैं भाई। तो चलिए पोषण ये तो जान लिया, इतने से वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ सकते हैं। दुनिया में जो भी जीवधारी हैं, जीवधारी जिनकी शुरुआत पौधों से होती है, यानी कि जो चक्र होता है जीवन चक्र, तो उनको भोजन चाहिए, पोषण की आवश्यकता होती है अपने शरीर की वृद्धि के लिए। हम क्या खाते हैं भाई? पौधे तो जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज की रोशनी। हम क्या करेंगे? हम एलियन तो नहीं है वो क्या कोई मिल गया वाला। हमको क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए भोजन। और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जो पौधों से या फिर जो पौधों को खाते हैं। जैसे रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, घी से वसा, फल सब्जियों से विटामिन, ये सब मिल जाती। दरअसल ये सभी जटिल अवयव यौगिक हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे रूप में नहीं कर सकता। ठीक है, दाल खाओ, इसे सीधे नहीं कर सकता प्रयोग ना, पेट खराब हो जाएगा। तो इससे विटामिन का अवशोषण होगा, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना, पाचन योग्य बनाना आवश्यक है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के लिए कि पूरे प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, और वो मुंह से शुरू हो जाता है हमारा जब हम खाना शुरू करते हैं। भोजन अंतःग्रहण की विधियाँ। अब देखिए हम लोग भोजन का किसे मुख से खाते हैं, नाक से नहीं खाते, कान से नहीं खाते, किसे? मुख से। चींटी, मक्खी, केंचुआ, गौरैया, मेढक सभी भोजन इसी तरह करते हैं। अब कुछ है उनका मुंह विशेष प्रकार से बना होता है, जैसे कि तितली, मधुमक्खी है तो इनके पाइप जैसा होता मुंह में, तो उसी से खींचते हैं। सरीसृप के जंतु जैसे छिपकली, दांत मुड़े अथवा नुकीले होते हैं। इसमें चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते क्योंकि ये भोजन को पूरी तरह निगल लेते हैं। यानी कुछ जानवर ऐसे हैं जो चबाते नहीं, सीधा मगरमच्छ तो शायद चबाता है, अजगर। तो चोंच की आकृतियाँ, पक्षियों की चोंच की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं, कोई दाना चुगता, कोई शिकार पकड़ता। तो जो भी जीव है सबका तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका खाने का, कोई सीधा निगल जाता है, कोई चबाता है, कोई काटता है। अब मानव में पाचन कैसा होता है तो ये देखिए पूरा चित्र बना, और इसके लिए अलग से वीडियो होना चाहिए, लेकिन हम ये पूरी किताब देख रहे हैं ना। कृंतक काटने का, रदनक फाड़ने का, मगर चवड़क पीसने चबाने का, और चवड़क पीसने और चबाने के पीछे वाले। तो ये मुख हुआ, मुख से जाता है। देखिए यहाँ से खाना गया, ग्रास नली से होता हुआ, ये देखिए पूरा पहले अमाशय है, पित्ताशय, कृत आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है होता होता अपेंडिक्स से होता होता मलाशय से होता हुआ ये जो हमारे शरीर से मल के रूप में निकल जाता है। ये भोजन की प्रक्रिया पूरी। अगर आप हमसे जुड़ गए, चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप निश्चिंत रहें। आप थोड़ा समय भी अगर इस चैनल को देंगे तो आप जीवन में अध्ययन की आपको कभी समस्या नहीं रहेगी, ऐसा हमारा वादा है। ये देखिए दांतों को हमारा दिया पीछे वाले, ये चवड़क हैं, ये अग्र चवड़क हैं, ये रदनक हैं, कृंतक हैं, काटने पीटने वाले, चबाने वाले। ठीक है, तो खाना क्या करते हैं हम? खाते हैं, देखिए रोटी कुछ भी खाएं, दाल खाएं, नमकीन खाएं, गरम नमकीन समोसे खाएं, लेकिन चबाते रहें चबाते रहें चबाते रहें तो वो मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि अंत में हमें उससे निकालते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। क्या निकालते हैं? ग्लूकोज। वही जो है हमारे शरीर में टूट के भोजन देता है, लेकिन ये ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो इसी तो कहते हैं शुगर हो गई। ठीक है भाई, तो अमाशय की दीवारों पर अब देखिए ये जो भोजन जाता है ग्रास नली से भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय की दीवारों में जठर रस का स्राव, वहाँ से जठर रस निकलता है। पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष में पाया जाता है। ये जो है भोजन को पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। एक पाचक एंजाइम, इसको नोट कर लें, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और रेनिन दूध को दही में बदलता है,
तो इस तरीके से ये जो हम जो भी खाते सारी व्यवस्था है, जो भी खाएंगे वो सब के लिए अलग अलग तैयारी होती है हमारे पेट में पहले से ही। जो तैयारी कमज़ोर हो जाती है वही नुकसान कर जाती है, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यही सब होता है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। तो ये सब जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे पेट में ऐसे पचता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, फिर यहाँ से पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और ये सब जो है अग्नाशय रस दोनों नलिकाओं द्वारा पहुंचते हैं, और ये सब मिला मुलूक उसको दबा दबू के पीस पास के उसको बिल्कुल लुगदी जैसा बना देते हैं, और उससे जो एंजाइम होते हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो हमारे लिए शोषित कर लिए जाते हैं। अब शोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संकुचन हेतु किया जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब शोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग, यानी कि जो भोजन पच जाता है, अब भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर इसमें से अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। बचा हुआ अवशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है। ये क्रिया बहिक्षण कहलाती है। तो अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण। अवशोषण हुआ, फिर उसे स्वांगीकरण, अब उसको शरीर ताकत लिए वृद्धि करने के लिए ले लिया अवशोषण करना, और बचा हुआ यूज एंड थ्रो। अब ये देखिए हमारे शरीर में जो अंग हैं कौन सा रस निकालते हैं और कितना अच्छा लिखा है। और भोजन पचने के बाद भोजन का सरल क्या हमको मिलता है, जैसे मुख हुआ, यहाँ से हमें माल्टोज मिलता है, फिर ग्रास नली में जाता है चबाया हुआ भोजन, फिर अमाशय में हमको पॉलीपेप्टाइड, दूध से दही, ये सब बनता है। दूध से दही बन जाता है, वाह। छोटी आंत में या ये माल्टोज, अमीनो अम्ल, बसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ये सब मिलता है। ये आप नोट कर सकते हैं। घास खाने वाले जंतुओं पाचन, घास खाने वालों को कैसे, देखिए गाय का चित्र बनाना सीखो भाई, ड्राइंग भी आनी चाहिए। देखिए क्या करते हैं, गाय क्या करती हैं, अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। अब ये लोग देखिए इनका खाने का तरीका अलग, हम लोग मुंह से चबा के चलते, पहले ये लील लेते हैं और भैया घास चरने जाते हैं बाहर। भगवान ने सबकी व्यवस्था बनाई है, अगर वो वहाँ चबाएंगी बेचारी तो क्या खाएंगी, थोड़ी देर बाद उनको कोई हाँक के किसी खेत में जाती तो खाएंगी पहले, अगर वो चबाएंगी तो बेचारा खेत वाला आ जाएगा भगा देगा। फिर तो क्या करती हैं, पहले तोड़ तोड़ के सारा अपना पेट में भर लेती हैं, ठीक है, निगल लेती हैं जल्दी जल्दी। फिर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती हैं, भंडार। फिर अमाशय का ये भाग रूमेन कहलाता है, रूम, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन, थोड़ा बहुत पच जाना, इसे जुगाल कहते हैं। उसके बाद वह जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हो, इसे कहते हैं जुगाली। तभी कहते हैं, मेरे यहाँ जब भैंस थी तो अगर वो जुगाली नहीं करती तो घर वाले चिंतित हो जाते थे और डॉक्टर को बुलाते तो ये क्या कि पहले भोजन को अंदर रख लेती, फिर थोड़ा थोड़ा वापस लाती है, फिर उसको जो है धीरे धीरे मुंह चलाती रहती है और पछाती रहती है। जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा हुआ, चबाने का ये प्रक्रिया रोमंथन कहलाता है, वाह। ऐसे जंतु रोमंथनी या रूमीनेंट कहलाते। दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है, जिससे सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। तो रूमीनेंट से छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, ये देखिए, इसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। ये अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती। तो देखिए ये रूमन्याव भरता है, ये वापस आता है, ये देखिए अमाशय और ये अंधनाल है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और देखिए प्रश्न, अब बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनका पाचन अंग विकसित नहीं पाया जाता, फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है। आइए एक कोश की जंतु अमीबा में पोषण का अध्ययन करें। अब जैसे अमीबा है तो बेचारा इसके पास तो भगवान से पाचन व्यवस्था नहीं थी, अब ये कैसे करेगा। तो ये क्या करता है, एक कोश की जंतु होते हैं। अमीबा निरंतर अपना आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, ये देखिए, जिन्हें पदाप कहते हैं। ये अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, ये खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दानी में फंस जाता है और पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य दानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को क्रिया करके उस सरल पदार्थों में बदल लेते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। इससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रा नामक जंतु में मुख्य स्पर्शक, ये देखिए हाइड्रा होता, तो ये सब पढ़ो आप और इसे फिर से पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये ऐसे खा ले जाएगा और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्जा मिल जाती है। और भोजन खाने करने का मुख्य उद्देश्य ही है ऊर्जा प्राप्त करना, और उतना ही खाओ जितना पचा सको, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये सब सीख लिया है,
जो भी पढ़ा अभी तक। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लें। ये अभ्यास प्रश्न, इस वीडियो को पॉज करो, इनको आप पढ़ो, अपनी कॉपी में नोट करो। समस्या कोई भी हो पढ़ने से संबंधित, आप मुझे 9984381393 पर लिखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके पास कोई कैसी भी समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं। कथन सही गलत चिन्ह लगाइए इस पर, और ये क्या है सही क्रम में लिखिए। पहले मुख है, फिर ग्रास नली है, ये सब जो क्रम करिए इसका सही। फिर ये प्रश्न है, उसके बाद पितरस कहाँ बनता है, ये कहाँ। इस पाठ दोबारा फिर सुने, रीडिंग करें और क्वेश्चन आंसर करें। उसके हम फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, ऐसे त्रिभुज जैसा बना होता है वीडियो के नीचे, उसको दबाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिले, तो इस पर आगे चल के हम इसके प्रश्न उत्तर भी डाल देंगे, उसकी लिंक, तो आप वहाँ से प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं। और फिर चलिए मिलते हैं अगले पाठ पर, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।